हेलो दोस्तों, फॉर्मूलेटर में आप लोग का स्वागत है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अभी तक हमने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शंस, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और हमने जस्ट इसे पिछले वाले वीडियो में एक बहुत ही मेन टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बताता है कि वर्किंग स्ट्रक्चर ये हमारा बताता है, वर्क कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नाम ही है कंट्रोल। हमारे सिस्टम के आर्किटेक्चर, सिस्टम का आर्किटेक्चर और भी जितने भी इंटरनल जुड़े रहते हैं सारे सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लेकिन मेनली हमारा सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसे काम करेगा, ठीक है, कैसे किसको क्या पता चलेगा, ठीक है, वो हम कंट्रोल यूनिट के थ्रू जानते हैं। ठीक है, हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि हमारे बॉडी के अंदर का पार्ट या इंटरनल या एक्सटर्नल में मेरा क्या है, हम लोग का ये हाथ है, मुंह है, जो दिख रहा है वो क्या है, बाहर का हिस्सा जो एक्सटर्नल हुआ। ठीक है, लेकिन जो इंटरनल है वो भी कैसे काम कर रहा है, कौन सा क्या इंडिकेशन है, हमारे बॉडी में कब क्या सिग्नल फ्लो हो रहा है, कौन सिग्नल दे रहा है, कहां पे वो हिट करता है, ये सब कहां पता चलता है। तो हमारा भी एक कंट्रोल यूनिट हमारे बॉडी में है, तो वो कहां, ये है, कंट्रोल करता है सारे चीज को। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना, याद करना, बोलना। अभी जो हम बोल रहे हैं तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि नहीं, हमें क्या टॉपिक को बोलना है वो हिट हो रहा है मेरे ब्रेन में। ठीक है, तो सिस्टम में भी हमारे आर्किटेक्चर, हमारा जो आर्किटेक्चर हार्डवेयर है जो मदरबोर्ड में इंक्लूड रहते हैं, मदरबोर्ड में बहुत सारे हार्डवेयर हैं जो इंक्लूड हैं। ओके, लेकिन क्या, कौन कब क्या काम करेगा, उसे क्या काम करना है, ठीक है, ये कौन बताता है। उसमें भी तो कोई चाहिए ना, कि नहीं गया जो मन आए दे दिए और सब एक ही बंदा सब काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। वहां भी है कि नहीं, क्या काम कौन क्या करेगा, ये भी वहां पे भी डिपेंड होता है। तो वो हम भेजते हैं तो वो जाता है, एक IR है, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हर एक चीज को लेता है कि नहीं हमें करना क्या है। ठीक है, फिर वो कंट्रोल यूनिट और उनसे रिलेटेड सारे चीज के पास भेजता है कि नहीं यहाँ पे ये काम करना, इसे इस जगह भेज दो। ठीक है, अर्थमेटिक काम है तो ALU के पास भेज दो, लॉजिकल काम है तो ALU के पास भेज दो। अगर और भी कोई एक एक्स्ट्रा वर्क है, आउटपुट हो गया तो आउटपुट रजिस्टर के पास भेजो। ये सारा काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं जो सारे चीज को हैंडल करने के लिए एक हमारे सिस्टम में इनबिल्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। तो ये था, उस पर भी बहुत सारे हमने फंक्शंस देखे, कंट्रोल यूनिट का स्ट्रक्चर देखा कि कैसे कंट्रोल यूनिट में एक इंस्ट्रक्शन का ग्रुप आता है और वो कैसे वो सिग्नल फ्लो करता है कि इससे इस पार्ट को ये सिग्नल दिया जाए, यहां से ये सिग्नल जनरेट किया जाए। ठीक है, बिना किसी सिग्नल का कोई काम नहीं होता। जैसे सिग्नल मींस इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन दिया उसको। ओके, तो यहां पे ये कहने का मतलब था कंट्रोल में। आज जो हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है वो कंट्रोल यूनिट का ही क्या है, टाइप्स ऑफ। दो टाइप के कंट्रोल यूनिट होते हैं, एक हार्डवायर्ड और एक मैक्रो प्रोग्राम। ठीक है, हार्डवायर्ड कहने का मतलब है कि नाम ही आप एक सेंस सोच सकते हो कि हार्ड वायर्ड मतलब यहां पे जो भी काम होगा ना वो चिप लेवल पे काम होगा। जैसे एक गेट आप जानते होगे, एंड गेट, नॉर गेट, ये सब क्या है, एक चिप पे, मदरबोर्ड पे आप जब देखते होगे तो बहुत सारा चिप लेवल प्रोग्राम पे हार्डवेयर किया रहता है। जो वायर जो जाता है वो हार्ड वायर के रूप में जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिलिकॉन वायर, बहुत सारे में फ्लो करते हैं। तो उससे रिलेटेड वो जो चिप लेवल काम होता है वो से ही हार्डवेयर बोलते हैं, हार्ड वायर्ड बोलते हैं। लेकिन जो वायर लेवल मतलब जो अलग कॉम्बिनेशन है वो अलग काम हुआ। जैसे कोई हार्डवेयर हो जाते हैं जो वायर से भी कनेक्ट होते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे चिप हैं जो हार्ड वायर से कनेक्ट होते हैं, तो वहां पे है हार्ड वायर कंट्रोल, जिसमें फ्लिप फ्लॉप है, गेट्स है, डिकोडर है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ये सब जितने भी हैं सब हार्ड वायर के कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, तो हार्ड वायर का काम यही है कि जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, उसे एक
किस सेक्शन को क्या कहाँ भेजना है, वो उसी प्रोसेस से पूरे वायर्ड के रूप में वो कनेक्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं सिलिकॉन वायर्ड से वो कनेक्टेड है। आप कभी भी कोई भी चिप अगर आप देखोगे जो विदाउट वायर से कनेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें वो वायर नहीं होते हैं। अगर कोई एंड गेट या मतलब कोई अगर गेट यहाँ इस टाइप से अगर बना है और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वायर आपको जनरल जो वायर हम यूज करते हैं वो वायर नहीं होता, लेकिन ये एक वायर के रूप में फ्लो होता है करंट, ठीक है। और जो यहाँ से फ्लो होके फिर इस गेट से पास होके आगे करंट जाता है। तो ये सब जो वायर यूज होते हैं ये हार्ड वायर के रूप में आते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चिप लेवल वर्क। ओके, तो इस पे हार्ड वायर में जो हम लिखते हैं, चलिए इस पे हम इसका डिटेल नोट्स, क्योंकि आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है टोटली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरी इसमें ज्यादा जरूरी है, टोटली थ्योरी है। कुछ कुछ इमेजेस जहां पे हैं, जहां पे इमेज को समझना जरूरी है, वो इमेज भी हम आपको बताएंगे, लेकिन थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरी इसका जानना और थ्योरी हमारे पास रहना भी जरूरी है, ठीक है। तो हार्ड वायर में इन द हार्ड वायर organization the control logic is executed with gates flip flop decoder and other digital circuit, it can be optimized to make a quick mode of operation in the macro program organization the control data is saved in the control memory, ठीक है। हार्डवेयर में क्या कह रहा है, हार्डवायर्ड कंट्रोल में इन द हार्डवायर्ड ऑर्गेनाइजेशन द कंट्रोल लॉजिक इज एग्जीक्यूटेड विथ, हमने भी बोला था कि कंट्रोल जो इसमें वर्किंग होता है इसमें चिप लेवल जनरली जो डिजिटल सर्किट होते हैं, आप नाम जैसे एक नॉर्मल एक खिलौना भी ले लो जो रिमोट पे गाड़ी चलते हैं, वो भी क्या होता है उसमें भी एक डिजिटल सर्किट होता है। जो जितने भी डिजिटलाइज्ड सर्किट होते हैं सारे हार्डवायर्ड कंट्रोल के रूप में आते हैं, ओके, उसे हम हार्डवायर्ड
कंट्रोल बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, क्योंकि वही हार्ड वायर्ड जो होता है, जो किसी भी चिप ले, मान लो अगर एक छोटा इतना ही बड़ा चिप है तो वो बहुत सारे अगर एक गाड़ी ले लो रिमोट से अगर चलने वाला, तो वो क्या करता है, एक पूरे उस गाड़ी को कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी उस रिमोट का और उस गाड़ी का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो खिलौना है, उससे जो कॉम्बिनेशन वो कौन हैंडल करता है, वो जो डिजिटल सर्किट होता है वो। तो डिजिटल सर्किट जितने भी यूज होते हैं वो सारे जितने क्या आते हैं, हार्डवायर कंट्रोल में आते हैं। तो हार्डवायर कंट्रोल में इट गेट्स द फ्लिप फ्लॉप है, डिकोडर एंड अदर डिजिटल सर्किट है। इट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड टू मेक अ क्विक मोड of operation in the macro program organization. The control data is saved in the control memory. ठीक है, जितने भी एक आप समझ सकते हो कि नहीं, डिजिटल एक और में सर्किट भी दिया, तो डिजिटल सर्किट में आजकल ये भी होता है कि नहीं, जो डेटा जो कुछ होते देते हैं हम, वो भी एक डिजिटलाइज सेव होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक मोबाइल लेते हो तो वहां पे क्या है, आप वहां पे रजिस्टर्ड रोम को देखते हो कि नहीं, कितना जीबी वो स्पेस है, आप देखते हैं कि नहीं रोम का स्पेस ये है। लेकिन जनरली आप अगर वो, क्योंकि वो रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर को फॉलो करता है, और जो लैपटॉप और डेस्कटॉप होता है वो सिस्क को फॉलो करता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को, लेकिन इसलिए वहां पे मेमोरी पार्ट अलग होते हैं। लेकिन मोबाइल का या स्मार्टफोन का जो लोकेशन, ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग होता है, ठीक है। क्योंकि स्मार्टफोन का मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एक चिप लेवल के लिए यूज ज्यादातर होते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर मोबाइल लोकेशन, मोबाइल ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो या मोबाइल आर्किटेक्चर में, वहां पे जो स्पेस क्रिएशन होता है वो रोम आप के रूप में उसे बोला जाता है। तो वहां जो वो स्पेस क्रिएशन है वही एक क्या है, एक डिजिटल सर्किट वो भी है, ठीक है। अब एक और हम एग्जांपल आपको देते हैं। आजकल जो मार्केट में आप देखते होंगे कि पहले हम अपने कंप्यूटर में क्या यूज करते थे कि नहीं, क्या है कि हार्ड डिस्क हमने यूज किया। हार्ड डिस्क क्या था, एक प्लेट के रूप में वर्क करता है, ठीक है, जिसमें एक इस तरह से एक रड, आप इसे बोल सकते हो कि रड समझना है, ये इस टाइप से एक लाइन रहता है और इसमें एक स्पाइरल इस टाइप का प्लेट वो इंडिकेशन रहता है, मतलब एक प्लेट सजा रहता है, और उस प्लेट पे वो सेव होता है डेटा, हमारा हार्ड डिस्क में होता था, ठीक है। और वो प्लेट घूमता है, जिससे वो जितना स्पीड में घूमेगा डेटा फेचिंग उतना तेज होता है। इसलिए हार्ड डिस्क में जब आप देखते हो तो वहां पे आरपीएम देखा जाता है, वो 7200 आरपीएम का है या 5400 आरपीएम का है। 72 आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, यानी ये प्लेट जितना स्पीड घूमेगा रोटेशन उतना ज्यादा तेज होगा और फेचिंग उतना फास्ट होगा, यानी डेटा का रेट जो होगा उतना तेज होगा, जितना स्लो होगा उतना स्पीड कम होगा। लेकिन अब जो आ गया हार्ड डिस्क का रिप्लेसमेंट का, अब आ गया इस समय जब हार्ड डिस्क को भी अब रिप्लेस किया जा रहा है, तो किस में किया जा रहा है, तो एसएसडी में। एसएसडी मीन सॉलिड स्टेट ड्राइव, ओके। जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो क्या है, डिजिटल सर्किट है, वो एक कोई प्लेट नहीं है, वहां पे मैग्नेटिक वर्क नहीं हो रहा है। जबकि हार्ड डिस्क में क्या था, मैग्नेट के थ्रू उसमें डेटा का स्टोरिंग होता था, मैग्नेटिक वर्क है वहां पे। जैसे एक जस्ट लाइक एक सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क आप देखते हो ना, सीडी डीवीडी, उसमें भी क्या है, वहां पे मैग्नेटिक वर्क होता है, जहां पे सेक्टर जलते हैं और उसमें वो रिकॉर्ड होता है, डेटा हमारा सेव होता है। हार्ड डिस्क में भी सेम प्रोसेस था, लेकिन अब इसको रिप्लेस किया जा रहा है। रिप्लेस दो कारणों से किया जा रहा है, प्लस एक तो स्पीड बढ़ेगा, हमारे सिस्टम का डेटा रीडिंग में स्पीड बढ़ेगा, प्लस जो कंसेप्ट अब स्लो हो रहा था, जैसे अगर सिस्टम को स्टार्ट करने में भी सॉरी सिस्टम को स्टार्ट करने में भी जो एक टाइम कुछ अगर 1-2 मिनट ज्यादा ही लग जाए एसएसडी की अपेक्षा, तो वो थोड़ा स्लो काम होगा ही। तो इसमें ये भी काम है कि टाइम को कम करेगा, एसएसडी आने से हार्ड डिस्क में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता था। तो यहां पे कहने का है कि जो डेटा सेव, यहां सेव्ड इन द कंट्रोल मेमोरी, यहां जो लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि डिजिटल सर्किट में डेटा भी सेव होते हैं
वो जो एसएसडी अब आ गया मार्केट में, सॉलिड स्टेट ड्राइव, आप लिख लें फुल फॉर्म एसएसडी का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। वो जो सर्किट आ गया वो भी एक डिजिटल सर्किट ही है। वहां पे क्या है, वो जो अब डेटा का स्टोरिंग दे रहा है वो क्या दे रहा है, डिजिटलाइज दे रहा है, मतलब एक तरह से डिजिटल सर्किट है। वहां पे सर्किट के रूप में वो डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। यानी उस पे जो कोडिंग किया गया होगा वहां पे एक नोड के रूप में डेटा स्टोर होने का काम किया होगा। जैसे जस्ट लाइक रैम, रैम में क्या होता है, हम जो इस रैम में एक इनिशियल स्पेस मिलता है ना डेटा को होल्ड करने का, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक डिजिटल मतलब एक सर्किट ही है, चिप लेवल काम है वहां पे भी। तो ये सब जितने भी सेविंग का काम हो रहा है हार्डवायर्ड कंट्रोल में एक डिजिटल सर्किट के रूप में होता है, ठीक है। आगे जो लिखेंगे, जस्ट इसे आप लिख लें, इसके ऊपर हम फिर यहां से स्टार्ट करेंगे। हार्डवायर का भी चलेगा। द जस्ट लाइक पैराग्राफ चेंज करके लास्ट लाइन से जो होगा वहां से लिखिएगा, द कंट्रोल memory is programmed to start the needed sequence of macro operations a hard wired control require changes in the wiring among the various elements if the design has to be modified or changed। मॉडिफाइड और चेंज। कंट्रोल मेमोरी कहने का यहाँ पे एक और आप हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल मेमोरी कहने का, कंट्रोल मेमोरी एक रोम को भी आप सोच सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रोम पे क्या लिखा रहता है हमारा, आप बोल सकते हो बायोस सिस्टम, ठीक है। हमारे सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है क्या नहीं है, हार्ड डिस्क क्या है वो काम कर रहा है, सारा हमारा एक आप बोल सकते हो कि हमारे सिस्टम का रिपोर्ट कार्ड है वो, ठीक है। जैसे हम अपना अगर हमारे हम बॉडी को चेक कराते हैं तो क्या होता है, हमारा एक पूरा डेटा निकलता है ना कि यहाँ ये इतना है, ये यहाँ पे कमी है, ब्लड में ये कमी है, ये ज्यादा है कम है। तो बायोस क्या है, बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का मतलब कि हमारे सिस्टम का जो बेसिक पार्ट्स है, ठीक है, कौन सा पार्ट काम कर रहा है, कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा है, ठीक है, हमारे सिस्टम का क्या आर्किटेक्चर है, वो सारा एक रोम पे लिखा गया रहता है। मतलब वहां पे भी डेटा लिखा जाता है, वहां पे भी कुछ डेटा जो है सेव होते हैं। हमारे
आप सोच सकते हो कंप्यूटर और डेस्कटॉप के लेवल पे, लैपटॉप यहां से में आ जाओ, ठीक है। जब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हो और अगर आपको बायोस अपना देखना रहता है तो हर एक सिस्टम का अलग तरीका बायोस में जाने का होता है। जनरली F9 बटन को अगर आप स्टार्टिंग में कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो और F9 बटन को प्रेस करते रहते हो तो बायोस को आप जाके दे सकते हैं। रिक्वेस्ट है, बताने के लिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं, लेकिन इसे आप बिना जानकारी के बायोस को छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। बायोस को देखना समझना है तो बस देख सकते हैं, उसमें अगर आपको जानकारी ना हो तो उसे छेड़छाड़ भी ना करें अपने सिस्टम को, ठीक है। तो ये आप बायोस को देखना कि हर एक अपना, अगर डेस्कटॉप है तो आप F9 बटन को प्रेस कीजिए या डेल बटन को प्रेस कीजिए, ये सब बटन प्रेस करने से बायोस ओपन होता है। किसी से लैपटॉप में कुछ की स्पेशल दिए रहते हैं फंक्शन की, जो इस पे प्रेस करने पे बायोस वो ओपन होता है, वो आप देख सकते हैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कंट्रोल मेमोरी कहने का मतलब यहां भी ये है कि आप रोम को भी कंट्रोल मेमोरी के रूप में यूज कर सकते हैं। द कंट्रोल मेमोरी इज प्रोग्राम टू स्टार्ट द नीड द सीक्वेंस ऑफ मैक्रो ऑपरेशन। यहाँ पे विषय में स्टार्ट द नीड मतलब जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो हमारे सिस्टम में क्या है और क्या एक फेचिंग का काम होता है, सर्च करना या फिर उससे सिस्टम से रिलेटेड कुछ एक कोड देखना, वो एक कंट्रोल मेमोरी में स्टोर रहता है जो बाय डिफॉल्ट होता है। जब चिप मदरबोर्ड हम लगाते हैं तो उसी में रोम भी इंक्लूड रहता है, वो बाय डिफॉल्ट उसमें फिक्स किया गया रहता है। स्टार्ट द नीड हार्डवायर्ड कंट्रोल रिक्वायर्ड चेंजेस इन द वायरिंग एमंग द वेरियस एलिमेंट इफ द डिजाइन हैज टू बी मॉडिफाइड और चेंज्ड, ठीक है। मॉडिफाई और चेंज हम कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो रोम आए हैं उसमें आप इरेज डेटा हो सकता है, उसमें एडिटेबल का भी काम हो सकता है आजकल जो आ रहे हैं, पहले नहीं था। आज से 20-25 साल पहले की बात कर लो तो रोम तो बस एक रीड ओनली मेमोरी था, लेकिन अब और भी बहुत नया आर्किटेक्चर इतने एडवांस हो गए हैं कि उसमें भी अब हम इरेज कर एडिटेबल का काम कर सकते हैं रोम पे भी। रैम तो एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो तो एक जैसा जितना काम चल रहा है वो काम हो रहा है, काम खत्म बस काम वहां भी खत्म। लेकिन रीड रोम पे आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर के बारे में सारा कुछ बायोडाटा लिखा गया रहता है उसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कहने का मतलब है जस्ट हम एक इमेज आगे बनाएंगे उससे पहले द ब्लॉक diagram of the control unit is displayed in the figure. It include two decoder, a sequence counter and several control logic gates एक हम नीचे अब एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें कंट्रोल यूनिट के बारे में डिस्प्ले किया गया है, ठीक है। इसके अंदर 2 डिकोडर होंगे, सीक्वेंस काउंटर होंगे और बहुत सारे कंट्रोल गेट्स के रूप में वो डेटा किस रूप में जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो यहाँ पे बताया जाएगा। वो हार्डवायर्ड कंट्रोल के रूप में यूज होता है, ठीक है। तो आप इसे लिख लेंगे। जस्ट इसके बाद वो इमेज है, इमेज में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का भी यूज होगा, कंट्रोल यूनिट भी आएंगे उसमें,
और डिकोडर का जो काम आ रहा है वो भी यहां पे आएगा काम। ठीक है, अब इस पे ये हमारा IR हुआ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसे आप यहां पे ले लेते हैं। ओके, एक हम यहां ले लेते हैं, ये है 12, ये है 13 एंड ये है 14 एंड ये है 15। ये इसके बारे में हम बताएंगे, पहले हम इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से ये आया, ये मेन हमारा है, ओके। ये यहां पे आया, यहां पे एक ये अदर इनपुट्स, यहां पे निकला कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल। सिग्नल्स, ओके। ये हमारा है, यहां पे आप कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशनल कंट्रोल लॉजिक, ओके। ये हमारा होगा डिकोडर, ये 3/8 का डिकोडर, मतलब 3/8 कहने का मतलब 3 इनपुट 8 आउटपुट के रूप में ये यहाँ पे जाएगा, वही होता है 3/8 डिकोडर। यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है, टोटल 8 हुआ। ये यहाँ पे एक दो तीन तीन 6, ये हमारा हुआ टोटल। अब एक यहां से जो जाएगा वो यहां पे कनेक्ट हो रहा है एंड 0 यहां से कनेक्ट हो रहा है, ये D0 यहां पे होगा और ये D7 तक जाएगा, ठीक है। अब ये डिटेल में हम चलेंगे। यहाँ पे ये एक 1 होगा, 1 पास हो रहा है जो इनडायरेक्ट सिग्नल्स के रूप में जाएगा एंड ये यहाँ पे फिर कंट्रोल लॉजिक से कनेक्ट रहेगा। एक और डिकोडर हम यहां बनाएंगे, जो 15 14 2 1 0, ये है 14 इंटू 16 डिकोडर, ठीक है। डिकोडर, इससे कनेक्ट सीक्वेंस काउंटर रहेगा, ओके। ये हमारा 4 बिट सीक्वेंस
काउंटर है, सीक्वेंस काउंटर। ये आ जाएगा इंक्रीमेंट RINR, ये हो रहा इंक्रीमेंट करने का। यहाँ क्लियर भी किया जा सकता है और क्लॉक भी रहेगा। ठीक है, ये हमारा हुआ। अब ये यहां से एक इंस्ट्रक्शन, एक यहां एक यहां, और एक हमारा डेटा जो जाएगा वो जीरो, आप यहां भी ले लें, ये T5 है और ये T नोट, यानी T0 से T5 के लिए ये जाएगा। तो टोटल हमारा हो गया ये 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 लाइन का यहाँ कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब ये हमारा हार्डवायर कंट्रोल का इमेज हुआ। ठीक है, हार्डवायर कंट्रोल का इमेज। अब इससे ये जो कनेक्शन काम जो इसमें हो रहा है, बेसिकली वर्क वही होता है जो हम सिस्टम को देते हैं। मतलब ये पहले ये समझ लेते हैं, ये जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं एड्रेस पार्ट। ठीक है, ये है हमारा एड्रेस पार्ट। ये 3 जो है 3 बिट का ये ऑप कोड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑप कोड। और ये सिग्नल्स जो यहां आ रहा है इसे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सिग्नल भी बोल सकते हैं। ये है हमारा, अगर डायरेक्ट रहेगा तो 0 होगा और अगर इनडायरेक्ट रहेगा तो 1 होगा। यहां पे 2 काम हो रहा है। ओके, ये 3 बिट का यहाँ पे क्या है, 1 2 3 ये टोटल है, ये ऑप कोड है। ये यहाँ पे एड्रेस पार्ट है, इस जगह को ये बता रहा है। ओके, अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में तो हो सकता है ना कि जितना इंस्ट्रक्शन आया, इंस्ट्रक्शन मींस लॉट्स ऑफ प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस आया वो हर एक प्रोसेस का अपना एक एड्रेस तो होगा ही, बिना एड्रेस का तो कोई प्रोसेस होता नहीं है। ठीक है, आप रियल में भी आप अगर किसी एड्रेस पे जाओगे तभी कोई प्रोसेस के लिए आप आगे बढ़ोगे। बिना एड्रेस अगर गए, किसी बिना एड्रेस पे गए, वहां पे क्या करोगे, वहां पे तो कोई काम होगा नहीं। तो उसी जगह से जब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा या प्रोसेस के रूप में सिस्टम को दिया जाता है तो एक एड्रेस होता है। हमने जस्ट इससे पिछले वाले वीडियोस में भी हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमने बताया था कि इंस्ट्रक्शन क्या है। तो वो जो C इजकल टू A प्लस B का काम होता है, A प्लस B। तो यहां जो ये इंस्ट्रक्शन हो रहा है इसे हम एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, लॉजिक भी बोलते हैं। तो लॉजिक का काम या फिर अर्थमेटिक का काम, तो लॉजिकल काम या अर्थमेटिक का काम कौन करता है, तो ALU करता है। तो ALU का यहाँ जो इंस्ट्रक्शन गया वो एड्रेस मिला और एड्रेस को वो ऑप कोड में यानी मशीन कोड में वो जनरेट होता है। जो इसके पास वो इंस्ट्रक्शन गया, ये क्या करता है, डिकोडर यानी डिकोड करना। अब इसका क्या काम क्या है, ये 3/8 है, यानी 3 इनपुट 8 आउटपुट। ठीक है, तो इसका काम ये इस जगह से आता है। तो 3/8 डिकोडर का यहाँ मतलब है कि यहाँ 3 इनपुट तो आ रहा है, 8 आउटपुट जनरेट हो रहा है, मतलब 0 से 7 के रूप में यहाँ जा रहा है। तो यहाँ है ना 7 6 5 4 3 2 1 0, इस तरह से वो जाएगा। किसके पास जाएगा, तो कंट्रोल लॉजिक के पास। तो यहाँ इनपुट ये देगा, यानी ये क्या करेगा, डिकोड करेगा। हमारे इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, डिकोड करता है, यानी वो काम उसको क्या करना है ये समझता है। डिकोड दूसरे भाषा में सिस्टम जिस भाषा में समझता है उसमें डिकोड करता है। डिकोडर का काम यहाँ पे ये हो गया। जैसे हम बोलते हैं ना कि ए हमने प्रेस किया तो ए सिस्टम पे लिखा जाता है, लेकिन वो लिखाता कैसे है, तो इंस्ट्रक्शन गया, डिकोड होता है बाइनरी से, उसका जो आस्की वैल्यू फिर बाइनरी में चेंज होता है, बाइनरी देखता है कि नहीं ये काम है, ये हम प्रेस किया। तो ये काम सारा ये हो रहा है, यानी D0 से D7 तक यहाँ क्या हो जाएगा, आउटपुट का पूरा फ्लो इसमें जाते रहेगा। ओके, सेम एज डिकोडर यहां भी है कि ये क्या करेगा, 4/16 है, इसमें इनपुट आएगा 4 और
सीक्वेंस 16 के रूप में जाएगा। सीक्वेंस काउंटर क्या करता है कि इंक्रीमेंट, हमारा जो प्रोसेस होता है उसको इंक्रीमेंट करता है, किस स्टेप में कितना इंक्रीमेंट जो होगा हमेशा एक एक बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए ये प्रोसेस अभी यहां गया, ऐसे हुआ, ऐसे आ गया, तो अगला प्रोसेस जो जाएगा ये यहां से फिर ऐसे ये ओवरफ्लो मतलब ऊपर की ओर जाएगा। नेक्स्ट जो होगा फिर ऐसे वो फ्लो करेगा, मतलब एक एक स्टेप क्या होगा वो आगे प्रोसेस बढ़ते चला जाएगा। यहां पे इसका ये काम होता है सीक्वेंस काउंटर का। ठीक है, सीक्वेंस काउंटर का काम भी होता है कि हमारे जो ऑलरेडी डेटा बहुत सारे हैं उसे रिलीज करने का, क्लियर करने का। ठीक है, और क्लॉक तो है ही कि कितने साइकिल में वो चलेगा या फिर कितने बार में वो कंप्लीट करेगा, वो यहीं पे आता है। फिर यहाँ पे कि अदर इनपुट भी अगर कोई आ रहा है, एक तो ये प्रोसेस थ्रू ऐसे तो काम इसमें जा ही रहा है, लेकिन अगर और अदर बाहर से कहीं और अगर इनपुट आ गया, ठीक है, जैसे एक होता है ना कि हम तो एक काम कर ही रहे हैं, प्रोसेस में तो हम ऑलरेडी लगे हैं, और कोई बंदा आया हमें एक काम दे गया, तो वो क्या करता है, एक तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जो हमें वर्क मिला वो मिला ही, एक आया और काम दे दिया, तो वहां पे भी क्या होता है एक एक्स्ट्रा इनपुट वर्क लोड होके आ जाता है। तो इस जगह पे वो आया, लेकिन जनरली ये यूज होता नहीं है, ये एक ऑप्शंस के रूप में दिया जाता है कि नहीं एक अदर इनपुट भी आ सकता है। तो जितने भी वर्क होके आते हैं ये कंट्रोल सिग्नल्स उसे सिग्नल्स के रूप में प्रोवाइड करता है, और हर एक सिस्टम को वो जो काम जो करेगा उसे वो ट्रांसफर करता है और हमारा पूरा वर्क कंप्लीट होता है। तो ये हार्डवेयर का हार्डवायर्ड का पूरा डायग्राम था, आप इसे बनाएं। ठीक है, पॉज करके इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ये सब नहीं करना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके जस्ट बाद जो होगा वो हम इसके बारे में ही लिखेंगे, तो इसे आप ड्रॉ करने के बाद जस्ट ये ड्रॉ करने के बाद आप लिखोगे सम इंस्ट्रक्शन that is read from the memory is placed in the instruction registers IR. Therefore, the IR means instruction register is divided into three elements such as 1 beat, ऑप कोड रहेगा, हमने अभी बताया था। पहला जो आपने यहां देखा था 15, वो क्या था 1 बीट जो था उसके जस्ट बाद ऑप कोड। ठीक है, एंड बीट्स फ्रॉम 0 through 11। ठीक है, सारा उसी इमेज का यहां पे हमने बताया। द ऑपकोड यानी ऑपरेशन कोड, ऑपकोड आर
decoded with 3x8 decoder whose output are indicated by symbols D0 through D7। ठीक है, वो जो 3x8 डिकोडर था वो आउटपुट क्या कैसे जनरेट कर रहा था, सिंबल्स में D0 से D7 के रूप में। ठीक है, ये था हमारा डिकोडर का। नेक्स्ट जो इसी आगे लाइन में होगा, द बाइनरी, जितना इंपॉर्टेंट होगा वो हम लिखवा देंगे, द बाइनरी वैल्यू, और हर एक वीडियो के साथ नोट्स रहेगा ज्यादातर, वो आप देख भी लेंगे। वैल्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव opcode is the scripted number in the symbol. The symbol one which is the 50th बीट। ओके, जस्ट इसके बाद हम ऊपर लिखेंगे, इसे आप नोट कर लें, पॉज करके करेंगे। फिफ्टींथ बीट of the instructions is transferred to a flip flop. The control logic gates have the beats that are used from 0 through 11। ओके, तो ये हमारा पूरा हार्ड वायर्ड का जो इमेज हमने ग्राफिकल वे में समझाया था, टोटल पूरा ये उसका थ्योरी कंप्लीट हुआ। तो ये हार्डवायर था, यानी सेकंड जो हमारा अब है वो है मैक्रो प्रोग्राम। ठीक है, मैक्रो प्रोग्राम के बारे में। तो मैक्रो प्रोग्राम के बारे में लिखते हैं हम, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, हार्डवायर समझा हमने कि क्या है हार्डवायर, टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूनिट का, जिसमें पहला हार्डवायर था एंड दूसरा जो है
वो एक छोटा पार्ट है मैक्रो प्रोग्राम, ठीक है, मैक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। सेकंड है मैक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। ओके, मैक्रो प्रोग्राम कंट्रोल के बारे में लिखते हैं। इसमें भी आप जनरली समझ सकते हो, अभी जो हमने कंट्रोल में मैक्रो प्रोग्राम में कंट्रोल मेमोरी के रूप में जो बताया था कि रोम के बारे में, सेम एज वही है, मैक्रो प्रोग्राम भी इसी पे काम करता है, ठीक है। तो इससे पहले लिखते हैं फिर हम बताते हैं। द मैक्रो प्रोग्राम, मैक्रो प्रोग्राम कंट्रोल stores its control data in the control memory. It can start the important set of macro operations the control memory is program the changes and modification in a macro program control can be completed by upgrading the macro program in the control मेमोरी, ठीक है। मैक्रो प्रोग्राम में आपने क्या हमने लिखा, द मैक्रो प्रोग्राम कंट्रोल स्टोर इट्स कंट्रोल डेटा इन द कंट्रोल मेमोरी, ठीक है। इट कैन स्टार्ट द इंपॉर्टेंट सेट ऑफ मैक्रो ऑपरेशन, द कंट्रोल मेमोरी इज प्रोग्राम्ड, द चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन इन अ मैक्रो प्रोग्राम कंट्रोल कैन बी कंप्लीटेड बाय अपग्रेडिंग अ मैक्रो प्रोग्राम इन द कंट्रोल मेमोरी, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो लिखा है, जस्ट लाइक आप एक रोम की तरह समझ सकते हो। रोम में क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रोम में क्या लिखा रहता है, हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसमें भी लिखे रहते हैं। यहाँ मैक्रो प्रोग्राम क्या यहाँ लिखा है, इट कैन स्टार्ट द इंपॉर्टेंट सेट ऑफ मैक्रो ऑपरेशंस, द कंट्रोल मेमोरी इज प्रोग्राम, ठीक है। वो मेमोरी जो होता है क्या है, वो प्रोग्राम्ड रहता है, उसमें
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसे हम बायोस कहते हैं, वो पूरा वो सिस्टम के रिगार्डिंग सिस्टम का क्या रोल है, सिस्टम का क्या आर्किटेक्चर है, सिस्टम में कितना हार्ड डिस्क है, रैम है, क्या उसका सेटिंग्स चेंज करना। बायोस में सेटिंग्स इसलिए बोला जाता है, चेंज आपको अगर जानकारी ना हो तो ना करें, ठीक है। फिर बायोस से ही जितने भी हम अपने सिस्टम में डेट एंड टाइम को देखते हैं, बायोस सिस्टम से ही वो चलते रहता है, ठीक है। लेकिन उसे पावर तो सीमॉन्स बैटरी देता है, लेकिन हमारे सिस्टम में जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, लैपटॉप स्टार्ट करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो बायोस से ही वो टाइम डेट फेच करता है। तो वो बायोस से ही का ही टाइम डेट वो वहां पे फेचिंग चलते रहता है। तो ये सब जितने भी थे ना, वो मैक्रो प्रोग्राम्ड है, मतलब एक छोटे लेवल के एक वर्क है जो सिस्टम के रिगार्डिंग उसमें किया रहता है। ओके, तो ये था हमारा मैक्रो प्रोग्राम का। इसमें एक इमेज यहाँ पे हम बनाएंगे, इसे आप लिखें। जस्ट इसके बाद एक इमेज होगा, ये यहाँ पे इस जगह से यहाँ लाइन जाएगा, यहाँ से फिर इसे कनेक्ट करना है, ये यहाँ से इस तरह से घूम के यहाँ आएगा और ये इससे कनेक्ट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ पार्ट लिखे जाएंगे, इसमें टोटल 4 ये यहाँ पे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट होगा, ये मैक्रो प्रोग्राम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के जस्ट लाइक एक आप रोम की तरह समझ सकते हो, रोम है ये मैक्रो प्रोग्राम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मैक्रो प्रोग्राम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कंट्रोल वर्ड लिखेंगे, इस जगह पे नेक्स्ट एड्रेस, ओके, ये एड्रेस है जनरेटर, यहाँ पे कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर है, ये कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, ये क्या है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। ये यहाँ पे कंट्रोल मेमोरी जिसे हम रोम बोलते हैं, एंड ये कंट्रोल डेटा मेमोरी रजिस्टर। ओके, ये हमारा पूरा हुआ एक मैक्रो प्रोग्राम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर एड्रेस जनरेटर
कंट्रोल एडेड रजिस्टर है, कंट्रोल मेमोरी है जहां पे मैक्रो प्रोग्राम किया गया रहता है हमारे सिस्टम के रिगार्डिंग, डेटा रजिस्टर है, कंट्रोल डेटा रजिस्टर, डेटा का जो स्टोरिंग होता है एक तरह से रजिस्टर में भी वो यहाँ पे दिखा रहा है, और कंट्रोल वर्ड है मतलब यहाँ से जो भी आएगा कंट्रोल होने के लिए वो उसे उस जगह से इसमें आना होगा। यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट है मतलब और इनपुट अगर इसमें ऐड होगा तो इस बाहर से तो एक्सटर्नल इनपुट में वहां पे काम आएगा। ठीक है, तो ये एक हमारा जस्ट मैक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का एक ये हमारा इमेज हुआ। जस्ट इसके बाद हम एक थ्योरी है वो लिखेंगे, ठीक है, इसे आप बना लेंगे। जस्ट इसके बाद आप लिखेंगे द कंट्रोल इज pretended to be a read only memory room where all the control data is saved permanently. ROM supports the address of the macro instruction the other register is the control data register that store the macro instruction that is read from the memory. It includes a control word that holds one or more macro operations for the data प्रोसेसर। ओके, तो ये हमारा जो मैक्रो प्रोग्राम का है कि कंट्रोल इज प्रिटेंडेड टू बी अ रीड ओनली मेमोरी वेयर ऑल द कंट्रोल डेटा इज सेव परमानेंटली। रीड ओनली मेमोरी में भी क्या रहता है, हमारा डेटा जो होता है वो सिस्टम के रिगार्डिंग जो होता है वो परमानेंटली ही सेव रहता है। उसमें हम जो है एक आम यूजर
उसे बदल नहीं सकते। हाँ, कुछ पार्ट को एडिट, उसमें एडिशन के लिए रहता है, मतलब एडिट का पार्ट करना वहां पे जो अर्थमेटिक वर्क के लिए नहीं। अगर हमें डेट एंड टाइम चेंज करना है तो वहां पे भी हम चेंज कर सकते हैं। कुछ है कि बूटिंग प्रोसेस चेंज करना है हमारे सिस्टम में, तो वो बूटिंग प्रोसेस हम वहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब से को हम यूज करके बायोस सिस्टम को, हम अपने डेटा को हम चेंज कर सकते हैं कुछ हद तक, पूरा नहीं। ROM supports the address of the macro instruction. The other register is the control data register that store the macro instruction that is read from the memory. और रोम का और भी क्या है कि हमारे सिस्टम में जो वर्क होता है, यहाँ पे क्या है कि रोम सपोर्ट्स द एड्रेस ऑफ मैक्रो इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन हम जितने भी देते हैं सिस्टम को, ठीक है, चाहे वो रोम के थ्रू हो, रोम में कोई काम हम एडिटिंग कर रहे हैं, वहां पे वो एक हर एक का सिस्टम, हर काम जो होता है एक एड्रेस के थ्रू ही होता है, बिना एड्रेस का कोई काम होता भी नहीं है उसमें। तो यहाँ पे भी है कि एड्रेस ऑफ द मैक्रो इंस्ट्रक्शन, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैक्रो के रूप में, यानी एक छोटे लेवल पे वो फ्लो करते हैं एड्रेस हर एक का। जो मैक्रो मतलब एक बड़ा इंस्ट्रक्शन हो या एक छोटा इंस्ट्रक्शन हो, हर एक का अपना एक एड्रेस इंस्ट्रक्ट होता ही, एड्रेस जनरेट होता ही है। द अदर रजिस्टर इज द कंट्रोल डेटा रजिस्टर एंड दैट स्टोर द मैक्रो इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल डेटा रजिस्टर जो है वो छोटे लेवल जो इंस्ट्रक्शंस जितने भी प्रोसेस होते हैं सिस्टम में, वो सारे को स्टोर करके रखता है। जैसे कि हम लॉट्स ऑफ डेटा एक बार में अगर सिस्टम को हम देते हैं, मतलब बहुत सारा प्रोसेस सिस्टम कर रहा है, तो इंस्ट्रक्शन और या प्रोसेस जो क्यू में लगा रहता है वो कहीं तो होल्ड कर रहा होगा ना, कहीं तो वो स्टोर करके रहेगा, तभी तो एक प्रोसेस कंप्लीट होगा या एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तो आगे नेक्स्ट की ओर जाएगा। तो वहां पे कंट्रोल डेटा रजिस्टर का काम होता है कि प्रोसेस को क्यू में लगा के रखना। तो ये था मैक्रो प्रोग्राम कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट यहाँ पे आज एंड होता है, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ देखा कि हार्डवायर्ड कंट्रोल और मैक्रो प्रोग्राम कंट्रोल के बारे में। तो कंट्रोल यूनिट होने के बाद अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे बस सिस्टम्स हैं, ठीक है, उन सब के बारे में फिर हम आगे देखेंगे। फिर मॉड्यूल के लास्ट, जब मॉड्यूल 1 का लास्ट होगा, यानी आने वाले 1-2 वीडियो में, तो उसमें फिर हम फिक्स पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो होता है, यानी रियल नंबर का जो वर्क होता है, चाहे वो बाइनरी एंड में कन्वर्जन, ये सब बहुत सारा 2's कंप्लीमेंट 1 कंप्लीमेंट का हम पार्ट वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे जरूर लिख लें। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।